कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने जीवन को जिया, श्री राम ने कैसे अपने जीवन को जिया। लेकिन भगवत गीता हमें ये जीवन जीने की कला सिखाता है कि आज के ये चुनौतीपूर्ण दौर में हमें जीवन को कायरता पूर्वक नष्ट नहीं करना है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है उसकी दिशा बताता है। इसलिए कहा कि भगवत गीता में भगवान वाच जो महावाक्य है, एक एक महावाक्य अमूल्य है, जो दूसरे संसार के अंदर कहीं पर भी कोई धर्म ग्रंथ के अंदर प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह जैसे कहा कि एक पारिवारिक स्थिति का समाधान है कि भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर के होता है, जमीन और जायदाद, जमीन और जायदाद को लेकर के ही तो झगड़े होते हैं परिवार के अंदर। एक भाई अगर गांव से निकल करके शहर में जाता है कमाने के लिए और दूसरा भाई गांव में रहता है, जमीन को संभालता है, जो पूर्वजों की जायदाद है उसको संभालता है, और शहर वाले भाई को अगर आवश्यकता पड़ी पैसों की और वो सोचता है कि चलो हमारे जमीन है, उस जमीन को अगर मैं बेच दूं और वो पैसा ले लूं तो मुझे अपने बिजनेस में या जिस भी कार्य में उसको आवश्यकता है उसको यूज कर सकूं। और वो गांव जाता है और अपने भाई से कहता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, अगर हम बंटवारा कर दे जमीन और जायदाद का तो मैं अपनी जमीन को बेचना चाहता हूं और बेच करके उस पैसे को मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूं या मुझे जिस कार्य के लिए जरूरत है उसमें लगाना चाहता हूं। तो गांव वाला भाई क्या कहेगा? गांव वाला भाई यही कहेगा, अरे पुरखों की जमीन कोई बेची जाती है क्या? हम बेचने नहीं देंगे, हम देंगे नहीं आपको, जो होता है कर लो। आज जितने भी कोर्ट में केसेस हैं भाई भाई के बीच में किस बात को लेकर है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही तो है, क्योंकि उसको मालूम है गांव वाले भाई को भी कि कितनी देर वो कोर्ट का चक्कर काटता रहेगा, कितने साल काटता रहेगा, फैसला तो होना नहीं है, फैसला होते होते तो कितने साल निकल जाएंगे। पांडवों ने भी देखो, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर तरीके से वर्तमान समय पारिवारिक स्थिति को उसने प्रेजेंट किया है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे हैं कौरवों से, क्या 5 गांव दे दो बस। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं, जो होता है कर लो। भावार्थ ये कि वो उन्हें अपने मन में स्थान देना नहीं चाहते हैं, उनको सुख से रहने देना नहीं चाहते हैं, और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। आज के समाज, आज के परिवारों में यही तो हो रहा है ना, ऐसी सिचुएशन है ना। तो महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था